जीजा ने अपनी साली के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वह किसी को न बताने की धमकी देते हुए बंद कमरे में साली के साथ मारपीट भी किया। यह मामला अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना अंतर्गत 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ घटी है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पर जुटी हुई है। भालूमाड़ा थाना अंतर्गत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया है। जीजा ने अपनी साली के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके साथ मारपीट कर उसे कमरे में बंद कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की है। पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने मां के साथ मौसी के घर गई थी। उसी गांव में पीड़िता की बहन की भी शादी हुई थी। पीड़िता अपने मौसी की लड़की के साथ अपनी बहन के घर गई हुई थी। पीड़िता ने जब जीजा से बहन के बारे में पूछा तो जीजा ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बेटी के साथ कहीं चले जाने की बात कही। जब अपनी मौसी की लड़की के साथ वापस आ रही थी तो उसके जीजा और उसके एक साथी ने रास्ते में रोककर जीजा अपने घर ले जा रहा था, लेकिन पीड़िता ने जाने से मना कर दिया। जीजा ने जबरदस्ती करते हुए दोनों को अपने बड़े भाई के यहाँ ले जाकर मारपीट करने लगा। वहां दोनों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दोनों को अपने घर ले आया। दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और रात करीब 11 बजे खेत में ले जाकर दोनों के साथ मारपीट की। पीड़िता की मौसी की लड़की मारपीट के कारण वहीं बेहोश हो गई। वहीं उसके बाद जीजा ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब चिल्ला रही थी तो उसके मुंह को दबाकर उसके साथ मारपीट की। पीड़िता के शरीर में मारपीट के निशान भी है। दोनों को पुनः घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता के पिता दोनों को खोजते हुए पीड़िता के जीजा के घर पहुंचे। ससुर ने दामाद को डरा धमकाकर कमरे का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा को खोलते समय वहां पर गांव का सरपंच भी मौजूद था। पीड़िता एवं उसके मौसी की लड़की जब कमरे से बाहर आई तो मौका देखकर सभी को धक्का मारते हुए जीजा वहां से भाग गया। पीड़िता के पिता ने दोनों को उनके बड़ी बहन के यहां से लेकर आए। पीड़िता ने सभी को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 376(2), 376(3), 357, 294, 323, 34 पॉक्सो एक्ट आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि नाबालिग बच्चियों के साथ गलत करने वालों के विरुद्ध अब कानून भी सख्त हो चली है। इन्हें भी जल्द ही सजा न्यायालय के द्वारा सुनाया जाता है। हाल ही के दिनों जिला सत्र न्यायालय ने नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति व सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिससे जिले में अपराधियों के मन में खौफ है। लेकिन नाबालिग बच्चियों के साथ अगर गलत करते हैं तो आजीवन कारावास की सजा भोगनी होगी। हालांकि अभी भी नाबालिग बच्चियों से घटना घटित हो रही है। पुलिस ने बताया कि परिजनों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, बच्चों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर समय पर नाबालिग बच्चों का ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो पाएगी। अगर इस प्रकार की घटना घटित होती है तो तत्काल ही इसकी सूचना पुलिस को दें, जिससे पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज सके। गौरतलब है कि जिले में इन दिनों नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इससे पूर्व कुतमा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। वहीं कई दिनों तक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने के बाद नाबालिग लड़की को उसके गांव में छोड़ दिया। पूरी आपबीती नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने पर दर्ज कराई थी। जी, ऐसी एक रिपोर्ट थाना भालूमाड़ा में कल दिनांक 5/8/22 को दर्ज कराई गई है। एक नाबालिग युवती के साथ में ग्राम लतार में बलात्कार किया गया है और बलात्कार के बाद जब युवती रिपोर्ट करने आना चाह रही थी तो बलात्कार करने वाले आरोपी तथा उसके 2 साथियों ने उसके साथ मारपीट भी की है, जिस पर से धारा 376 आईपीसी, 294 और 323 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिए गए हैं, फरार हैं? नहीं, अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है, अभी तक गिरफ्तार नहीं।